आपके पास स्टैंड है? सब हाथ उठा सकता मणिमोहन भगवान का चरण में पूरा रूप से समर्पित हो जाओ और हमारे साथ साथ महामंत्र कीजिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। फिर से बोलिए, जोर से बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। फिर से बोलिए जोर से, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले श्री भगवान का अभिन्न प्रकाश मूर्ति भगवान भक्ति ज्ञान देने वाले भगवान का सेवा देने वाले गुरुदेव गोपीनाथ गौड़िया मठ का प्रतिष्ठान कार्य प्रतिष्ठा नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी परम गुरुदेव सारा विश्व में गौड़िया मठ प्रतिष्ठान का जो मूल प्रतिष्ठाता नित्यलीला प्रविष्ट शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी और संप्रदाय द्वारा नियुक्त सारी आचार्य और शुद्ध भक्तों सभी का चरण में। इधर से आगे ना जाइए, पीछे बैठ जाइए ना, पीछे बहुत जगह है, नहीं तो आगे आते रहेंगे तो कथा का डिस्टर्ब होगा। बैठे रहने दो सबको, जो ना बैठे डिस्टर्ब मत करो। बता सुनो। सभी का चरण में लटपट होकर के सभी का हित की कृपा प्रार्थना करता हूँ। और यहीं पे आए हुए प्रेम प्रदीप और जितना वैष्णव वैष्णवी कथा सुनने वाले आए हुए जितना सब है सबका यथायोग्य सम्मान करता हूँ। तो आज पहली बार है इस एरिया में तुगलकाबाद एक्सटेंशन में। तो एक कीर्तन जो सुनाया हमको श्रीमाली ने तो अच्छा लगा। हरि से बड़ा हरि का नाम है। बात तो सही है, हरि से बड़ा हरि का नाम है, मतलब भगवान से भी भगवान का नाम बड़ा है, ताकत ज्यादा है, नाम का ताकत ज्यादा है। ये प्रमाण कई तरीका से हम लोग देख सकते हैं। हनुमान जी का मुखारविंद से निकला है अपना राम का नाम,
रामचंद्र से भी बड़ा है। ये देखा हम लोग। देखो कि हम लोग सुना, रामायण में भी पढ़ा, रामचंद्र 14 वर्ष वनवास किया। वही पे जो तरीका था सब करके रावण को वध करके विभीषण के लंका में राजा बना के 14 वर्ष का जब वापस आया, तब भरत जो मजीद है भैया, भरत स्वागत का अनुष्ठान किया। रामचंद्र का आदेश से अच्छा बड़ा मंच बनाया, बहुत ही बड़ा मंच बनाया। मंच के अंदर ऊपर क्या रखा? बोला 3 सिंहासन। एक सिंहासन में कुलगुरु वशिष्ठ, दूसरा सिंहासन में शस्त्र गुरु विश्वामित्र और तीसरा सिंहासन में रामचंद्र। इस प्रकार सारी जितना से अतिथि आया सबको बता दिया। पहले गुरु को सम्मान देना चाहिए। रामचंद्र को मर्यादा पुरुष होता है, करना ही पड़ेगा, सबको करना पड़ेगा। तो जो अच्छा कुछ करो तो परीक्षा हमेशा के लिए होगा। अच्छी से चल रहा सब कुछ, जितना आजू बाजू में जितना राजा है सब लोग आया रामचंद्र को कुछ देने के लिए। और देने का पहले कुलगुरु वशिष्ठ, शस्त्र गुरु विश्वामित्र को प्रणाम करके, दोनों को कृपा ले करके, उसके बाद रामचंद्र ला करके तो इस प्रकार मर्यादा दिखाया, गुरु को मर्यादा दिखाया। फोटो साइलेंट कर दो, अच्छा होगा। फोटो साइलेंट होगा, साइलेंट कर, जो भी हो इस प्रकार सब चल रहा, अच्छी तरीके से चल रहा था। लेकिन आखिर में जो राजा था उनका नाम सामंत था। तो सामंत राजा के पास नारद मुनि बोला, अरे सामंत ध्यान से सुनिए, जो बीच में है ना दिशा में, वो माने गुरु होने का नायक, गुरु होने का लायक नहीं, उनको प्रणाम मत करो। जो कुछ करो तो वशिष्ठ को दो, और प्रणाम करो, उसको आराम से जा करके जो देने आप दे करके उनसे उतार दो। मुनि का कथा सुनने से अच्छा होता कि बुरा होता? बोली अच्छा। ऋषि मुनि का कथा सुनने से अच्छा होता है बुरा होता है? अच्छा होता है। लेकिन इस बार तो बुरा हो गया। कैसे बुरा हुआ ना? देखो विश्वामित्र तो गुस्सा वाला महर्षि, उनको सम्मान नहीं दिया और गुस्सा करके मंच से उतार दिया। उसके बाद माहौल से भी बाहर रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम, गुरु जी गुस्सा करके मंच छोड़ के, राज माहौल छोड़ के जा रहा, ये तो अच्छा नहीं। रामचंद्र क्या करे, तुरंत भाग के जाकर के विश्वामित्र को रोका, हाथ जोड़ करके बोले, गुरुदेव हमारा पता है, आपका गुस्सा कारण पता है, आप बोलिए हमको
क्या करना चाहो, खुश करने क्या करना चाहो। विश्वामित्र बोलने लगे, बोल सकता तो कर सकता, बोलो हम जो बोलने जा रहा हो तुम कर सकता, वादा करो, जो करोगे तो हम बोलेंगे। देखो क्या हुआ, सारा वार्तालाप सुन रहा सामान दूर से। उसके बाद क्या बोला, विश्वामित्र बोला वो सामंत का सिर काट के हमारा चरण में लौटा दो आप भी। दुंदर पड़े रामचंद्र जो अतिथि है उनका तो ऐसा कर नहीं सकता। तो दुविधा में पढ़ के हाथ जोड़ करके गुरु को पूछने लगा, गुरुदेव बताइए, कोई अतिथि है, अतिथि को निमंत्रण करके मारना कि सही है न गलत। गुरुदेव बोलने लगे वो तो गलत है। तो गुरु पूछा, विश्वामित्र महर्षि विश्वामित्र पूछा, बोलो तुम्हारा निमंत्रण कब तक है? बोला आज ही खत्म हो गया। काल सूरज अस्त जाने का पहले ही, अस्त उदय में अस्त जाने का पहले हम देखने चाहते तो उनका सामंत का सिर कट के हमारे चरण पे तुम लगा। सारा वार्तालाप सुन के तो सामंत का जो अंदर में होने वाला होने लगा। आपका कोई लोग बता देगा तो काल तुमको फांसी चढ़ा जाएगा, तुम्हारा क्या होगा बोलो? दिन तो क्या करेंगे, जान बचाने के लिए क्या करना कोई कर लेगा। लेकिन वही सामंत को मतलब सुन लिया, रामचंद्र बता कर दिया, हाँ गुरुदेव काल सूरज अस्त जाने का पहले ही तो आपका सिर, सामंत का सिर काट के आपका चरण में हम लोग बस। सामंत का धीर तो दूर किया और बोलने लगे, मुनि का बात सुनने से, ऋषि मुनि का बात सुनने से मंगल होगा, हमारा इतना बुरा क्यों हुआ, पूछना चाहिए। नारद मुनि के पास चला गया, पूछा, बोलिए ऋषि मुनि का बात सुनने से लोगों को कल्याण होता है कि बुरा होता, बोलिए। तो हम तो बोलता तो कल्याण के लिए बोलते, क्या हुआ तुम्हारा? जो हुआ ऐसा ऐसा हुआ। नारद मुनि बोला ठीक है, तुम्हारा जब ऐसा बात तो ऐसा ही कीजिए, काल सूरज आज तो कुछ नहीं होगा, काल सूरज अस्त जाने का पहले तक तुम छुप जाओ। काल सूरज अस्त जाने का पहले तो छुप जाओ। कहाँ छुपाओ? अयोध्या में कहाँ छुपाओ? और तुम क्या काम तुम काम हमारा बाहुन मतलब जो नरक से बाहुन है रात, तो रात में चढ़ा के हम गंधमादन पर्वत में छुपा कर, जब दिन चला जाएगा तो रामचंद्र तुमको नहीं, रामचंद्र को क्या मिलेगा नहीं, तुम्हारा जान बच जाएगा। ठीक है वही करो। भाग के नारद मुनि उनको वाहन में बैठा के और छोड़ के गंधमादन
हाँ हम तो रहेगा नहीं, छोड़ कर गया। सब नारद मुनि जाने से बाद सुनने लगे, कान में सुनने लगे कि ये शब्द जय राम, श्री राम, जय राम, श्री राम। जब धीरे धीरे किया शब्द जहां से आना, हनुमान रामचंद्र जिनका नाम लेकर के बता के हमारा सिर काट के लौटा देगा, विश्वामित्र के चरण पे वो तो है। तो क्या करे सामंत, तो क्या करे मन में दुविधा, लेकिन और कोई उपाय नहीं देख के हनुमान का चरण पकड़ के बोलने लगे, हमको रक्षा कीजिए, हमको रक्षा कीजिए। हनुमान भी बोलने लगे, राम का नाम लो, राम का वो सुनने वाला नहीं, हमको रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। तब हनुमान भी वादा करके कर लिया, हाँ हमारा प्रभु राम का नाम ले करके बोल रहा, आपको कोई मार नहीं सकता हमारा पहले। कोई लोग आएगा तुमको मरने के लिए, पहले हमको मरना चाहिए, हमारा जान देकर तुमको रक्षा चाहिए। हनुमान को कुछ भी पता नहीं, कुछ पता नहीं। उसके बाद अगला दिन आपका इच्छा है तो हम आपको हमारा वाहन में चढ़ा के लेके जा सकते, और चलो गुरु का बात सुनना चाहिए ना। रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम, गुरु का पास जो बता किया करना चाहिए। वो क्या हुआ, रामचंद्र नारद मुनि के वाहन में चढ़ के भाग भाग चला गया। हनुमान के साथ मिला, हनुमान मिलने से बाद हनुमान को पूछा, तो सामंत को देखा कि? और हाँ देखा। कहाँ पे है? दिखा दिया, लेकर के दिखा दिया, प्रभु आया। उसके बाद जब रामचंद्र बोला, हम उनका सिर काट के हम लेके जाएगा, मदद करो। तो प्रभु हम तो आपका नाम से लेकर के बता कि आप उनका रक्षा करने के लिए, उनको सिर काटने का पहले हमको मारना चाहिए, उसके बाद वो कर सकते। गुरु का जब पता किया, वो पूर्ति करने के लिए रामचंद्र ऐसा भी कर दिया, धनुष पर उठा के पशुपति ब्रह्मास्त्र सब कुछ प्रयोग करने से बावजूद भी हनुमान सही रूप से बोल रहा, जय राम, श्री राम। कुछ भी नहीं हुआ। ब्रह्मा जी मूर्ति लेकर के भगवान रामचंद्र का पीछे खड़ा हो, खड़ा। शिव जी भी ऐसा ही किया, सारी शस्त्रों मूर्ति रूप लेकर के रामचंद्र पीछे खड़ा हो। जब रामचंद्र मुखमा के पीछे देखा, सब मूर्ति लेकर खड़ा है, गुस्सा करके बोलने लगे, हे आप लोग क्यों इनका छाती फोड़ नहीं सकता? तो सब लोग बोलने लगे, सब शस्त्र मूर्ति लेकर के बोलने लगे, प्रभु इस बार आपका सेवा कर दें। क्यों? जब रामचंद्र पूछा क्यों? प्रभु
कोशिश तो किया, लेकिन हनुमान का रोम रोम में आप जानकी माता विराजमान, रोम रोम नाम ऐसा प्रभु का शक्ति दोनों प्रकट हो गया रोम रोम। कैसे हम लोग घुस सकते हैं बच्चा दिखा सकता, जो ऐसा वार्तालाप चल रहा तो नारद मुनि आ गया, नारद मुनि आ गया विश्वामित्र को लेकर। और विश्वामित्र का जब आया नारद मुनि साथ सामंत को जाकर के बोला कि जे तुम अभी तुरंत महर्षि विश्वामित्र का पूरा दंडवत करो, प्रणाम करो। कर दिया। करने से बाद जब किया बोला देखो नारद मुनि बोला देखो विश्वामित्र, सिर्फ स्लीपनेस सिर नहीं सारा शरीर आपका चरण में लौटा दिया। ये वार्तालाप तो हो गया, जब चल रहा है तो विश्वामित्र को खुशी हो गया। नारद मुनि को पूछा, एक्चुअली पूछा तो समर्थ को पूछा तुम उसी समय दंडवत क्यों नहीं किया, हमका दंडवत उसी समय क्यों नहीं किया। सामंत डरने लगे, क्या सही बताने से फिर से दिक्कत होगा। तो नारद मुनि और रामचंद्र का मुख पर देखने लगे। कभी कभार नारद मुनि का मुख पर देखने लगे, कभी कभार इस प्रकार देख के कुछ बोल नहीं रहा। तो रामचंद्र ऐसा बोला, सामंत तुम सही रूप से साथ बताइए, तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा, सच बताइए। रामचंद्र का मुखारबिंद से निकला हुआ बात तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा, उसके बाद सच बता दिया। सच बताने से बाद तो विश्वामित्र पूछने लगे, नारद आप ऐसा क्यों किया। नारद मुनि बोलने लगे, देखो ये जो लीला अभी हुआ, आगे जा करके लोगों का विश्वास होगा, भक्तों का मुखारबिंद से निकला हुआ भक्त जो भगवान का नाम का ताकत भगवान से भी बड़ा है। भक्तों का मुखारबिंद से निकले हुआ भगवान का नाम प्रेम प्रदीप बहुत दिन से नाम करना। प्रेम को दुकान मिठाई का दुकान था, पता नहीं मिठाई दुकान है नहीं। तो वो जो कीर्तन करेगा तो कीर्तन का मुखारबिंद से निकला भगवान का नाम भगवान से भी बड़ा होना चाहिए। जब भक्त होगा, सही रूप से भक्त होगा, उनका मुखारबिंद से निकला हुआ भगवान का नाम भगवान से भी बड़ा है। ये बात को दिल पर लाना चाहिए। तो भक्तो होगा कैसे, भक्तों का मतलब क्या। जिनका भक्ति है वही भक्त है। भक्ति तो बहुत बड़ा, पहले तो श्रद्धा होना चाहिए। श्रद्धा होगा कैसे, थोड़ा थोड़ा करके भगवान का सुख के लिए कुछ करो, सबका दिल पर भगवान तो है का, भगवान परमात्मा रूप से है। बुढ़ापा आ गया, कोई बास में चढ़ा,
कोई सीट नहीं, कष्ट हो रहा। एक जवान लड़का सीट पे बैठ के बोला, आप आइए मेरे बेटे। वो जो आप जब प्रेम प्रति बुढ़ापा हो गया, उसके बाद ऐसा जब बास में चढ़ा, उसके बाद कोई जवान लड़का उनको सीट दे दिया और जो भक्तों का थोड़ा सा सेवा कर लिया प्रेम प्रदीप का, तो उसी सेवा से उनका पूरा सुकृति मिल गया। आप घर बनाया, तो सुकृति कैसे होगा? आप घर बनाया, बना के तो मर गया, लेकिन आपका बेटा पोता सब आपको मान गया। जो घर बनाया उसी घर में कोई साधु को बुला के रखा, साधु को बुला के सेवा कर। आप तो मर गया, आपका आत्मा तो मरता नहीं, शरीर परिवर्तित हो सकती। वो जो घर अभी पसीना निकालते निकालते बना के मर गया, आपका जितना तक है रिश्तेदार भक्त होकर के अभी घर में तो होस्ट कर रहा साधु को। आप मरने से बावजूद भी आपका सुकृति हो रहा। में चलते चलते बहुत लोग आम तोड़ के खा रहा। एक दिन हमारा जयदेव प्रभु लाल कपड़ा पहन के बहुत भूख लगा, बागीचा में घुस के एक आम तोड़ के खा लिया। वक्त है तो हमारा तुम बागान बगीचा बना के शरीर छोड़ दिया, एक दो जन्म ले भी लिया, बागीचा तो है। आप भोग तुम हो भोग जब किसी आम आदमी को सेवा कर लिया, भोग का भौतिक सुख बहुत होगा, लेकिन भक्ति होगा नहीं, भक्ति स्वीकृति होगा नहीं। तो भक्ति स्वीकृति करते करते श्रद्धा होता, तो श्रद्धा जब होता, श्रद्धा साधु के पास नहीं होता। रावण तो कपड़ा पहन के, इसी कपड़ा पहन के सीता को किडनैप किया, हरण कर दिया। तुम तो बोलोगे रावण साधु है, कपड़ा साधु नहीं होता, व्यवहार साधु होता। तो व्यवहार क्या होना चाहिए? साधु शब्दों का परिभाषा ऐसा है जो सब मतलब सनातन, मतलब जो आज भी है, सृष्टि के पहले भी थे और पूरा डेवास्टेशन, जो ध्वंस, विनाश का समय भी हो रहेगा। वो कौन है? ऐसा नहीं कि ठीक है ध्वंस होने से बाद, विनाश होने से बाद रहेगा नहीं, ऐसा नहीं। जिसके पहले में नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं। जिसके पहले भी थे, अभी भी है, विनाश का बावजूद भी रहेगा। कौन है? परमेश्वर कृष्ण। इस कली युग में कृष्णा प्रकट हुआ, किस रूप से? नाम लेकर के। कली युग में साधु वो है जो हमेशा के लिए नाम करे। कोई कपड़ा पहन के घूमना साधु नहीं, तो सिंबॉलिक है। लेकिन औरत हो, पुरुष हो, महिला हो, जंगल में रहने वाला हो, मंदिर में रहने वाला हो, और प्रेम प्रदीप साधु है, वस्त्र है वस्त्र व्यवहार से ही साधु होता। इसलिए बोला सब वस्तु को जो ढूंढ रहा, दिल से ढूंढ रहा, वो साधु होता।
रसद मतलब क्या? सनातन, मतलब भगवान कृष्ण। और भगवान कृष्ण इस युग में, चुगलीबाजी का युग में, सबको सहारा देने के लिए, सबको उद्धार करने के लिए भगवान कृपा करके नाम लेकर आया, नाम रूप लेकर आया। नाम है क्या? नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्यो मुक्तो अभिन्नात्मा नाम नामिने। नाम चिंतामणि, नाम करते करते जो तुम चिंता करोगे वही चिंता का फल मिलेगा। आखिर में जाकर वही मिलेगा। नाम करते करते कौआ और चिंता करो, बगुला चिंता करो। हमारे गुरु जी बोलते थे कौआ बगुला तुम्हारा मिलेगा। और नाम चिंता करते करते तुम भगवान का चिंता करो, भगवान का धाम चिंता करो, भगवान का नाम चिंता करो, भगवान का रूप चिंता करो, भगवान का लीला चिंता करो, तो मिलेगा भगवान का धाम मिलेगा। भगवान का सेवा चिंता करो, भगवान का सेवा मिलेगा। लेकिन मन का स्वभाव जो है बन चुका, हमेशा के लिए बोलिए क्यों ऐसा क्यों? जन्म लाखों लाख जन्म हम लोग ले लिया था। लाख जन्म में हमारा सोच ऐसा है, 4 चीज था, खाना, सोना, हम आने वाला मरण से, मरण का डर से बचाना, हर शरीर का सुख वही था। आहार निद्रा भय आदि भी है, हमारा भी है, एक कुत्ता का भी है, बिल्ली का भी है, घोड़े गाधा सब खाए। तो फर्क क्या है? जब मानव शरीर, मनुष्य शरीर मिला, फर्क क्या? वो लोग जो जानवर बन के दिख रहा, वो हम भी ऐसे कर, तो लाभ क्या है? इसलिए ये जो शरीर मिला, भगवान हमको ऐसा ताकत दिया है। तो भगवान कुछ स्वभाव नहीं देकर, हम सबको स्वभाव अलग अलग, खाना अलग अलग है। जानवर का खाना एक है, स्वभाव एक है, हमेशा के लिए जहाँ पे जाओ, जो कंट्री में जाने आपको गाय कभी देखो कहीं मांस खा, गाय मांस खा देखा, शेर सिंह घास खाते, खाना का सब एक ही है, खाना का सब। लेकिन दिल्ली में देखो ना, जो हरिभक्ति मैंने हरि में, हरि नाम में थोड़ा सा घुस गया, वो लोग लहसुन प्याज और मछली, अंडा, मांस कुछ नहीं खाते। आप खाते मांस खाते, प्याज खाते? बोलो, हाथ उठा के देखो तो कौन लोग प्याज खाते? नहीं खाता। चोरी एक बार करो चोर होगा, हम पहले करो चोर। तो जो भी हो, पहले तो सोचना चाहिए क्यों हम बोल रहा हूँ। प्याज लहसुन तो सब्जी पर है,
तक कुछ आता है सब्जी वगैरह क्यों नहीं खाएगा? बोलो तुम्हारा घर में पूजा वूजा होता तुम करते प्लान नहीं? जो भी हो अभी अभी ध्यान से सुनिए, क्यों नहीं खाना चाहिए? प्याज खाना, लाल रंग का मसूर दाल खाना, लहसुन खाना और गाय का मांस खाना बराबर है। गाय का मांस खाना बराबर है। क्यों भाई तो बोल दे रहा सुनो। जो भी हो, मल्लभ ऋषि नाम पे ऋषि बुरा गाय को लेकर के गो में उनका शरीर को कट के हामन आहुति दिया। जब हामन में आहुति चल रहा उसी समय उनका ऐसा है हिंदी में क्या लघु शंख आ गया। लघु शंख आ गया तो चला गया। तो उसी समय उनका पत्नी देखने के लिए आउट ऑफ क्यूरियोसिटी देखने के लिए एक टुकड़ा मांस छुपा मिट्टी के अंदर में छुपा दिया। जब हवन समाप्त हो गया, खत्म हो चुका, तब हवन कुंड से नया वाला जवान गाय बुरा था जवान वो तो निकला, लेकिन दोनों पेट बराबर नहीं। बादी का पेट थोड़ा सा दबा हुआ। हम जब वो सोच रहा जिसे सोच रहा हम तो काट के पूरा तो दिया, ऐसा क्यों हो गया? आज से जितना गाय जन्म लेगा उनका बाप दबा। इसी सोच के ठप गया। तब पत्नी आकर के पूछा क्या हुआ? वो बोला देखो गाय हम पूरा दिया, लेकिन एक पे वहां पे आज से जब गाय जन्म लेगा वहां पे थोड़ा दबाव ऐसा करो ना, मैं हो गया करो मैं तो रोने लगे। तब बोला आज जब बोला पति के अभी तो पति का नाम आप बोलते पति का नाम बोलते? अरे अपना फैशन है, आप तो बोलते हैं जो बोलते हैं हम तो नहीं बोलते, हम लोग नहीं बोलते। तो पहले तो ऐसा विचार था कि आर्य पति का नाम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पति गुरु होता, गुरु का नाम नहीं लेते, गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए। आज तो गुरु का नाम तो फला करके हम टका पे जहाँ पे जाओ, गौड़ी मन में जाओ, ईश्वर में जाओ, पहले गुरु का नाम बड़ा रूप से तीन है। भक्ति विलास में 3 चीज लिखा, छुपा कर रखना चाहिए। गुरु का नाम, जपमाला और साधना का उपलब्धि, तीनों चीज किसी को भूलनी नहीं चाहिए। साधना का उपलब्धि, रियलाइजेशन। एक चीज बोलोगे तो तुम्हारा अहंकार होगा, अहंकार होने से भक्ति का पता। तो ऐसा अभी तो माला में सब भगवान का चित्र लगी है। माला सफेद होना चाहिए। क्यों सफेद होना चाहिए? तुलसी का पत्ती मर गया क्यों? जलन मर गया तो जब जो पहले जब विधवा होते हैं, क्या जो विधवा होता है उनका विचार क्या है? हमारा प्रोफेसर प्रभुपाद सिद्धांत जी सफेद, और जब तुम त्यागी होगा तो सफेद वाला दोनों कारण। आज तो पूरा अलग अलग कली जो एवरीथिंग चल रहा है। हम तो देखा कि
जो कपड़ा का कलर से मैच करके आम्हाला का मैचिंग हो। तो ये सब देख रहा हूँ, कभी जो सब अपसेट ना हो, जो भी हो सुनिए। तो क्या हुआ, तो सोच रहा क्या पानी अरे अभी नहीं चाहिए गुरुजी। कथा के बंदे में बच्चे को दो, लेकिन तुम मैं नहीं है। देखो, तो तब पत्नी बोला कीजिए आर्यपुत्र, हम थोड़ा सा मांस छुपा के रखा था उसके बाद। जब किया तो मांस, जब मिट्टी खोद के देखा, जो मांस से हुआ प्याज, हड्डी से हुआ लहसुन और खून से हुआ लाल वाला मसूरा, जो 3 चीज भगवान को अर्पण कर नहीं सकता। जब भगवान को अर्पण कर नहीं सकता, वो हम खा भी नहीं सकता। ऐसा खा लो तो जीवन का दोष लगेगा, ठीक है ना? हाँ? तो ऐसा विचार करके, सब सारी चीज विचार करके, जो लोग दिल से हरिनाम करते, दिल से, वो लोग का साधु कहलाता। तो श्रद्धा होने से पास साधु तो हमारा आंखों में दिखाई नहीं देगा। कौन साधु है? आज का दिन में गौर कृष्ण दत्तावती महाराज है तो आपके बोल सकते हैं ये साधु है असली। आज का दिन में साधु हम अच्छा सोचते हैं, जिनका बड़ा मंदिर है, बड़ा विग्रह है, बड़ा बड़ा ऑपुलेंस है, जौश है, मान है, शिष्य है, वो साधु है। इसीलिए साधु को ढूंढने के लिए हमारा जो असली गुरु भगवान कृष्ण, शास्त्र बोला कृष्णा रक्षति जगत त्रयम गुरु, कृष्णा जगत गुरु होते। कृष्ण को नाम लेकर के पुकारना चाहिए, बताना चाहिए, जे भगवान हमको तो गुरु दीजिए। तो कृष्णा हमारा दिल पर गुरु कौन होगा वो प्रकट कर देगा। कैसे पता चलेगा? तो गुरु, जब गुरु के पास मिलन होगा, वो जो बोल रहा है चला, उनके पास जाने का एक्सेस भी मिल रहा, प्रश्न पूछने का मौका मिल रहा, जो बोल रहा अच्छा लग रहा, और शास्त्र माफिक हो रहा है। इस बार 6 महीना तक जब ऐसा विचार करना मन पर, तब सोचो कि भगवान इनको भिजवा दिया, हमको गुरुकरण करने के लिए। तो वो साधु होगा, गुरु साधु होगा। नहीं पालन। तो ईश्वर साधु, श्रद्धा से साधु संग होता। साधु क्या करते? साधु बोलता भजन करो। आज का दिन में भजन क्या होता? भजन मतलब सेवा। सबसे सहज तरीका से, आसानी से भगवान का सेवा कैसे होता? तो नाम लेना, अपराध शून्य होकर नाम लेना, कोई विचार नहीं करना चाहिए वो छोटा है ये बड़ा है। विचार ऐसा होना चाहिए, मैं सबसे छोटा हूं, मैं बड़ा हो गया। इस प्रकार विचार जब मन में आ जाएगा तो सोचो कि ये हमारा नाम उल्टा दिशा में चल रहा, भगवान का दिशा में नहीं जा रहा, हमारा नाम का बल माया का दिशा में भग रहा। घुमाओ कैसे? भगवान के पास माफी मांगो, नरसिंह भगवान का सहारा लो, तो दिल में जब इच्छा होगी तब शुद्ध नाम एक दिन तो निकालेगा। तो दिल पर नहीं इच्छा हो रहा, ठीक है 16 मंडल बना, 16 तो हो जाना, क्या और क्या सब चीज
लेकिन दिल पर नाम का कोई प्रकाश हुआ कि नहीं, तो विचार नहीं होगा, तो सोचो कि ये नाम हमारा उल्टा सोचो, उल्टा को सीधा करना चाहिए। कौन करेगा? भगवान ही करेगा। दिल से पुकारो नाम प्रभु का। देखो ना हमारा रूप गोस्वामी का क्या लिखा, निखिला श्रुति मौल रत्न माला धृति निराजित पाद पंकजांतम ही मुक्त कुलैर्पाशमानं परिदस्तं हरि नाम संश्रयामि। मुक्त कुल पुरुष महाजन, महाजन का सहारा लेकर के नाम करना चाहिए, क्योंकि महाजन हमेशा के लिए भगवान का चरण पूजा करते हैं। हमारे भी लक्ष्य यही है, भगवान का चरण में पहुंचना चाहिए। कोई नाम करते करते कौआ बबुला चिंता करोगे तो कौआ बबुला मिलेगा, और नाम करते करते भगवान का चरण चिंता करो, चरण सेवा चिंता करो, भगवान का चरण सब मिलेगा। वही हमारा असली गति है। ये जो कीर्तन किया ना, श्री गुरु चरण पद्मा के भक्ति सब विचार क्या बोलिए, क्या विचार? श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति, ये अर्थ क्या है, मतलब क्या है? कौन गुरु है? कौन गुरु? श्री मतलब राधा रानी होता, और गुरु अल्टीमेट गुरु कृष्ण होता। राधा कृष्ण का चरण क्या केवल भक्ति का घर, समूह का घर, भक्ति का घर राधा रानी और कृष्ण का चरण। श्री राधा गुरु कृष्ण चरण पद चरण कमल। और वो क्या होता ना, केवल मतलब अन्य भक्ति का घर, समूह का घर। हम ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? देखो इस कीर्तन के अंदर में 3-4 जगह में बोला, संकेत दे दिया, प्रेम भक्ति जहाँ होती अविद्या भी नाश हो जाती, वेद गाए जहाँ रोचरित हो। तो वेद में तुम्हारा गुरु का नाम है क्या? मैं कृष्ण का नाम, तो गुरु मतलब कृष्ण। हम कोई लोग गुरु नहीं होता, गुरु का एक्चुअली असली गुरु का प्रतिनिधि होता। तो संबंध है, कृष्ण का संबंध है तो गुरु होगा। कृष्ण का विचार एक है, हमारा विचार अलग है। गुरु कभी नहीं हो सकता। सजावट का गुरु बन सकता, लेकिन गुरु हो नहीं सकता। सजावट करके गुरु बन सकता है, लोगों को धोखा दे सकता गुरु होगा। किताब तो गुरु का गुरु बिजनेस बहुत अच्छा हो सकता है, कोई कैपिटल नहीं चाहिए, लेकिन महीना में वर्षों में पेंशन को जीवन हो, इसलिए बहुत अच्छा बिजनेस है। गुरु का भीड़ बहुत हो गया, सब लोग गुरु बनने चाहते बोलिए ना, लेकिन चला जाओ पीछे, चला जाओ। नरोत्तम ठाकुर का गुरु कौन है? लोकनाथ गोस्वामी। कितना शिष्य? जब बोला हम आपके पास आया, महापुरुष अपना आदेश हुआ आपके पास दीक्षा लेने के लिए, और जानने माता की भी कृपा मिला दीक्षा लेने के। क्या बोला? हरी हम तो दीक्षा किसी को देगा तो विचार भी नहीं लिया, हम देगा नहीं, तो सेवा करने से मन थोड़ा सा,
सेवा भी नहीं लेता, तो क्या राजपुत्र हमारा प्रिंस होने से होते हुए भी उसका छुपा के सेवा करने के लिए चल लिया। तो क्या चला गया जहाँ एडुलेशन करने की जाते तो वहीं पे जाकर के झाड़ू समझता और मिट्टी रख देता, झाड़ू रख देता, नीम ट्यूब मतलब नीम ब्रश, नीम की धातु, नीम की धातु, नीम की धातु, नीम का धातु ये सब रख दिया। कई दिन करने के बाद भिखारी तो नवरत्न एक बार क्यों तो नरोत्तम करना। तो उसके बाद मन पूरा ढल गया। उसके बाद विचार मिला ठीक है तुम राजपुत्र होते होने भी ऐसा सेवा कर हमारे लिए, ठीक है तो आज क्या होता पूरा एजेंट लगा दिया, पकड़ के मारा पैसे वाला ऐसा विचार। इसलिए गुरु हमारा आंखों में दिखाई नहीं देगा, असली गुरु दिखाई नहीं देगा। हमारा वहाँ पे सजावट गुरु दिखाई देगा, लेकिन असली गुरु ढूंढने के लिए भगवान को मिनती करना चाहिए, दिल से मिनती करना चाहिए, तब भगवान भेजेगा। तो ऐसा ही तो श्रद्धा होने से बाद साधु के पास नहीं जाएगा। साधु अपने गुरु वैष्णव क्या करते, नाम को विचार देखा, नामाभास का विचार, छाया नामाभास, प्रतिबिंब नामाभास। इसके बाद नामाभास शुद्ध नाम कैसे होगा, पूरा रूप से बता के अपराध से नाम कैसे कर सकते हैं। सेक्टरियन बिल्कुल नहीं देगा, क्यों भगवान खुद सेक्टरियन नहीं, भगवान है कि सेक्टरियन सेक्टरियन मतलब संप्रदाय, ये हमारा संप्रदाय, आप किसी के पास मत जाओ, ग्रुप की तरह ग्रुपिज्म। सेक्टरियन मतलब सेक्टरियन नहीं हो, भगवान सेक्टरियन नहीं। भगवान का नाम भी से साफ हमेशा के लिए सब लोग नहीं लिख सकते। भगवान नहीं, भगवान का नाम अलग नहीं, भगवान का नाम भी सेक्टरियन नहीं। भगवान का भक्त भी सेक्टरियन नहीं होना चाहिए, ग्रुपइज्म नहीं करना चाहिए। लेकिन आज का दिन में कलियुग का प्रभाव से आज ग्रुप हो रहा। हमारा मंदिर का तुम भक्त है, तुम उस मंदिर में मत जाओ। हमारा आंखों में दिखाई देता कि ये कस्टमर है, इसलिए कस्टमर अलग दुकान है तो दुकान में चला गया, बहुत से खरीद कर चला गया और पैसा नहीं चला जाए। तो विचार आगे ऐसा विचार जिनके पास है वो साधु नहीं। वो साधु संग करने से क्या होता है, भक्ति गिर जाता है, उठता नहीं। देखा मतलब भक्ति होता। पूरा मंदिर में जाओ, पूरा सजावट करके तिलक लगा के अच्छा वाला कपड़ा पहन के जाओ, हमारा सजावट देख के भगवान संतुष्ट नहीं होगा, हमारा भक्ति देख के भगवान संतुष्ट होगा। इसलिए तो श्रद्धा से प्रथम श्रद्धा, उसके बाद साधु संग, उसके बाद साधना भजन, भक्तों का सेवा, भगवान का नाम करना, दोनों करने से ही महाप्रभु बता दिया। प्रभु कहे वैष्णव सेवान और कृष्ण नाम संकीर्तन दूर कर भवे कृष्ण चरण। जो चरण में हम सबको जाना चाहिए, पहुंचाना चाहिए, वो दोनों करने से मिल जाते। इसका रीजन भक्तों का सेवा और भगवान का नाम, वो दोनों साधु बता। जो भी यहाँ पे भक्त हो सेवा करो, आज सेवा हर हरिनाम दिल से ब्रह्म हो तो
ब्रह्म मुहूर्ते बिस्तारा छोड़ो, हरिनाम करो, भगवान का साधना करो। क्यों? उसी समय साधना सही रूप से होता है, परिवेश पूरा रूप से शांत होता है ना। तो इस पर भजनाग्रह होगा। भजनाग्रह होने से क्या? अनर्थ निवृत्ति। जो अनर्थ है हमारा स्वरूप पता नहीं, लालच तो बहुत है, हमारे स्वरूप भ्रम, असत, तृष्णा, अपरा, हृदय दौर्बल्य है, ये भी चला जाएगा। तो बहुत लंबा व्याख्या होगा, 2-3 दिन आता है। तो अनर्थ निवृत्ति, उसके बाद होगा निष्ठा। निष्ठा से भजन शुरू होगा। भक्ति का निष्ठा होइते उपजय प्रेमेर तरंग। निष्ठा से ही असली भक्ति शुरू होगा। आसक्ति, रुचि, आसक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति, इतना बात, इतना सोपान सीढ़ी पार करके तो भक्ति होगा। तो जो भक्ति से जिनके पास भक्तिया भक्त है, तो भक्तों का मुखारबिंद से निकले हुआ नाम भगवान का ताकत से भी बड़ा है। सत्यभामा का दिल पर अहंकार था। हमारा पिताजी का समंतक मुनि है, हमारे पास इतना फसल है। अहंकार का तोड़ने के लिए राम कृष्णा नारद को लेकर के लीला किया। तो लीला में ऐसा ही दिखाया सत्यभामा को ऐसा ही नारद मुनि उलझाया। तो हमको संकल्प करो, तुम्हारा दिल पर जो अच्छा है कोई पैसा नहीं, तुम्हारा दिल पर तो है कृष्ण करो, कृष्ण दे। तो कृष्ण भी चल रहा, नारद को दिखा रहा। तो अलग अलग पत्नी जो थे, धर्मवती, रुक्मिणी, सावरती, नहीं वो तो हमारे पति है। तो नारद ने बता किया, आप लोग ठीक है, ये तो पहला को दिया, तो हम एक उपाय है। उपाय क्या है? ना कृष्ण को एक तोला में एक साथ में एक तराजू के एक बाजू रखो कि जब पूरा जितना हीरे सोना तो वहाँ खुशी होगा के साथ हाँ दे देगा पूरा। जितना सोने स्केल में था सब रखा, लेकिन नीचे में है, स्केल का नीचे में है। तो क्या हुआ? उसके बाद रुक्मिणी पता युक्ति दिया, तुम्हें काम करो, सोने से तुम भगवान का नाम नहीं कर सकता। तुलसी पत्थर में कृष्ण का नाम लिख के चढ़ाओ, बस कृष्ण तुम्हारा नाम भारी पड़ गया। रामचंद्र का सोचो, रामचंद्र सागर में सेतु बांधने के लिए जब कोशिश किया, सोचा कि जब सागर में लंका में जाने के लिए सागर पार होना चाहिए, इतना बाणों से न कैसे जाएगा। सेतु बांधने के लिए पूरा एकदम पत्थर बड़ा बड़ा, नौल नील अंगद पूरा सब बड़ा बड़ा वीर सेना, मानव सेना लेकर के, पत्थर लेकर के बोल रहा कि जय श्री राम। तो तड़ने लगे। ऐसा या गल्प मर्जी बोले, ये है, ये सच बात है। हमारा मंदिर में, मायापुर मंदिर में इतना बड़ा पत्थर लेकर आया, छुपा के लेकर आया।
अभी भी है, आपको देख सकते हैं हमारा मंदिर में पूजा कर जब यो इतना बड़ा पत्थर है, मायापुर मंदिर में जाओ तो हम दिखा दो, अभी भी तुम पानी में छुपा दो फिर कर देता। तो अभी भी है वो पत्थर, झूठ नहीं, सही बात है। तो देखो रामचंद्र जब देखा अरे हमारा नाम से पत्थर तन लगे, हम जब एक पत्थर उठा के देखा तब भगवान का नाम, भगवान तुम्हारा नाम तथा मोक्ष निकलने से जो ताकत होता भगवान से भी जाओ, इसलिए भक्तों बन जाओ, खाना शुद्ध करो, प्रसाद लो, और वही प्रसाद लेने से गुरुमुख से प्रसाद लेगा, गुरुमुख से असली नाम है। मान किसी को लड़की है कि शादी हो चुका है, शादी किया लड़की है कि शादी हो चुका, लड़की का शादी हो गया, शादी नहीं हुआ, तो जब शादी मतलब शादी हो गया, ऐसा दामाद आया, क्या करोगे? दामाद क्या करोगे? अपना हाथ से पकाओगे, अच्छा चीज पकाया, दाल पकाया, अच्छा दाल पकाया, एक मक्खी रिश्ता में गई, उसके बाद दाल में चल सकता, और दाल तुम खा सकते हो, नमक दे सकते। तो जो अच्छा चीज है भगवान का नाम, और वही मुख पर जब तुम करोगे, वही मुख पर तुम जो खाओगे, लहसुन में बदबू होगा, मांस खाओगे, मांस का बदबू होगा, वो मुख में कि भगवान निराकरण कर सकते। इसलिए प्रसाद लो और भगवान का नाम लो, नाम लेते लेते भगवान को पुकारो, गुरु जिनके पास तुम जा करके बात कर सकते हो, प्रश्न पूछ के प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते, और जो उत्तर देगा, जो बात करेंगे तो गुरु अच्छा लगता है। 6 महीने ऐसा होने से बाद तुम सोचो यही भगवान संकेत देते हैं, तुम पहचान कर बोलो मांगो, वो देगा कि नहीं देगा उनका ऊपर। इस प्रकार नरोत्तम ठाकुर जी महाप्रभु भगवान वो बता दिया, जाओ 1200 हुआ है, घर तो बहुत दूर में है, 1500 किलोमीटर दूर है, इधर से चतुरी से वृंदावन बहुत दूर है। तो इतना रास्ता चल के अभी तो बड़ा रूप बन गया, पहले तो जंगल का तो 1200 तुम्हारा बेटा है 1200 का, कितना सबसे छोटा हो गया 28 साल। तो 1200 का तुम्हारा बेटा को तुम छोड़ सकता, गांव से वृंदावन छोड़ सकता, जहाँ पर गाड़ी नहीं, कूदने जंगल में शेर है, सिंह है, छोड़ सकता। महाप्रभु सपनादेश किया, सपनादेश मिलने से बाद भाग के आया। कौन लेके आया? कृष्ण स्वयं लेके आया। कृष्ण का बांसुरी का सुर शुद्ध आ गया तो जानना वाला चरण पर गया। जानना वाला कौन है? इतना दूर शक्ति है, उनका आशीर्वाद मिला। उसके बाद आया, तब भी लोग से बोल रहा हूं तो आज तुम हमारे पास आ जाओ, हम अभी ले लो, चलो
बदल गया, कलियुग का बदल गया, लेकिन शास्त्र जो प्रमाणित है वो प्रमाण लेकर के चलो तो कोई धोखा दे नहीं सकता। धोखा में मत फांसो, फांसो तो भगवान का चरण में फांसो, तो गुरु मिलेगा, और गुरु मिलने से भगवान का सेवा भी मिलेगा। जो भी हो, हमको जाने दो। कोई प्रश्न है तो पूछो, हम कहीं गलत बोल दिया तो पूछो, आज ये सही बोलो तो दिल में ऐसा करो, विचार लो, मन करेगा, आस करेगा। घर में जितना लहसुन प्याज आपको भिगवा देगा, पति को मना लेगा। तो आप खाते के तो लहसुन में खाते खाते भिगवा दो, विचार लो। पहले विचार होना चाहिए, इच्छा होना चाहिए। सुनिए, इच्छा से भगवान ताकत देगा, तो इच्छा होना चाहिए। भगवान को बोलना चाहिए तो भगवान ताकत देगा, भगवान ताकत से हम लोग करते हैं, ठीक है ना। कई माता जी लोगों का प्रश्न होता है, कहते हैं कि हम तो लोग एक बार को ले ले, लेकिन हमारे घर में भाई हमारे हस्बैंड खाते हैं, हम घर वाले खाते हैं, अब हम क्या करें? उनके लिए बच्चे भी हमें बनाना पड़ता है। इसलिए तो बोल रहा कि ये भगवान का नाम लेकर के भगवान को पास बोलो, हमारी इच्छा प्रकट करो। अब भगवान तुम्हारे पास सुनेगा नहीं तो तुलसी का सेवा करो, तुलसी को बोलो। तुलसी भगवान का सबसे प्रेयसी होता, तो तुलसी जब भगवान को बता देगा, बता देगी तुम्हारे लिए, भगवान सुन लेगा, भगवान कृपा कर देगा, तो उसके बाद तुम्हारा मिल जाएगा। हमारा ये प्रश्न है कि निष्ठा की स्टेज पर पहुंचकर भी क्या पतन होने की चांस है उसमें? देखो, भक्ति कभी तक पतन नहीं होता, स्तब्ध हो जाता, बंद हो जाता। अपराध तुम करोगे, जहां तक तुम भक्ति करते करते उठा, वहीं पे बंद हो गया। जब अपराध मुक्त होगा वहीं से शुरू होगा। भक्ति हमेशा के लिए, हमेशा विराजमान। जब तक तुम्हारा भक्ति है, देखो ना, बच्चे कथा कर सकते। हमारे पास उनको पूछा लड़की था, लड़की चित्रलेखा हमारे पास गया। उनका माता पिता को लेकर के जब 8-9 साल थे, हमको बोला कि हम उनको लेके चलता हूँ बाहर में। हम ठीक है, कथा सुना, हम देख लेंगे, तो बाहर क्यों जाओ? पूछा तो देखा कि उनका कमर्शियल मूड है, तो कमर्शियल मूड तो हम क्यों प्रमोट करें? उसके बाद वो जैसे भी वो चला जाते आ कमर्शियल मतलब लेकर के भगवान का नाम देना हो तो लोग कोई कल्याण तो नहीं, कुछ भौतिक लाभ हो सकता है, कल्याण नहीं। प्रश्न, हृदय की दुर्बलता कैसे दूर की जाए? क्योंकि नींद ज्यादा आती है, हम कम करना चाहते हैं लेकिन नहीं होती है। तो नींद ज्यादा आती है, वो तो दिमाग का बात है। क्रोध भी ज्यादा आता है, हम कम करना चाहते हैं, नहीं होता। हृदय की दुर्बलता कैसे कम की जाए? देखो, क्रोध आने से भगवान नरसिंह भगवान का सहारा लेकर के बोलो, नरसिंह भगवान सहारा लो, और नाम लेकर पुकारो, और ऐसा क्रोध जितना भक्ति का वादा है सब कुछ तोड़ ताड़ कर देगा नरसिंह भगवान। तो नरसिंह भगवान का नाम लेने का पहला मेरा ऐसा होता है, ठीक है। भक्ति विघ्न विनाशम, भक्त विघ्न विनाशम, सर्व विघ्न विनाशम, सारा बाधा को तोड़ ताड़ करने वाले नरसिंह।
करो। भगवान की सिंह भगवान की जय। हम पीछे करते करते भी हमारा जो भी कर रहे हैं सारे नियम फॉलो कर रहे हैं, बट फिर भी ऐसा लगता है कि नहीं हो रहा है, बहुत पीछे है, संपूर्णता नहीं आ रही। मन में जब ऐसा विचार होगा हमारा कुछ नहीं होगा, पीछे विचार लगता है कि थोड़ा आगे बढ़े, भक्ति आगे बढ़े। भक्ति आगे जितना बढ़ेगा, जितना पेड़ में, आम पेड़ में जितना फल होगा, जो पेड़ खाकर डाला है वो छूट जाता। तो ऐसा विचार मन में होता तुम्हारा भक्ति सही बात में चलता, ऐसा इसीलिए तुम्हारा विचार आता। तो जब अपराध लेकर के नाम करोगे, गलत रास्ता पकड़ के नाम करोगे, वो तो अहंकार लक्षण है, अहंकार। लेकिन जब चिंता हो, हमारा कुछ भी नहीं बने विचार हो, तो सोचो लीजिए हमारा नाम सही मार्ग पर चलना, धीरज रखना चाहिए, धीरे धीरे नाम सही मार्ग पर बोलिए राधा नाम। जो ऋषि थे, जो अमन कर रहे थे, उनका नाम एक बार बता दो। क्या? मंडप ऋषि। मंडप ऋषि। गुरुदेव दोष बुद्धि बहुत होती है, क्या करें, सब में दोष ही नजर आते हैं। कोई हमें कुछ जब कली जी का धर्म, कली जी का विचार ऐसा है, सबका दोष देखो हमारा दोष हो। देखो पहले तो हमारा जो गलती है, गलती सुनना चाहिए, और अलग का जो अच्छा विचार है वो देखना चाहिए। गलती सबका पास है, हमारा पास भी है, ठीक है। अगर जैसे कोई हम कथा भी सुनते हैं या कोई सुन रहे हैं